हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल चैनल में। ये चैनल जो है लीगल एडवाइस के लिए, साथ में लॉ की टीचिंग के लिए, स्पेशली यूजीसी नेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो है अपने आप में पूरी तरह से समर्पित है। और आज इस सक्सेस स्टोरीज में हमारे साथ जो है रूपल अग्रवाल जी हैं। तो रूपल अग्रवाल जी को बहुत बहुत वेलकम इस पॉडकास्ट में आने के लिए। इसलिए भी क्योंकि देखिए, इन्होंने 2021 में अपना पेपर क्वालिफाई किया था थ्रू अवर क्लासेस, और आज 2025 में रूपल अग्रवाल जी अपना जो है पॉडकास्ट देने के लिए आई हैं। तो मोस्ट वेलकम रूपल अग्रवाल जी। तो रूपल अग्रवाल जी, सबसे पहले अपना जो है थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं कि आपने रेलवे कब किया, कहाँ से किया, और उसके बाद आप अपना जो है फिलहाल जो है अपना जॉब करती हैं, या उस समय आपने जॉब किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। वेलकम करते Thank you so much, sir, for having me in this podcast. It's absolutely my pleasure to have interacting with you today. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसा देना चाहूंगी कि मैंने एल बी ए एल एल बी किया है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 2008 में। मैंने पास आउट किया है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस दैट आई बिलोंग टू द फर्स्ट बैच ऑफ HNLU। और उसके बाद HNLU के साथ ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे एक कंपनी में, हैदराबाद की एक कंपनी में ही मुझे प्लेसमेंट के थ्रू एक जॉब मिल गई थी। तो वहां से मेरी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब की जर्नी चालू हुई थी। जॉब ज्वाइन कर तो लिया था क्योंकि उस समय प्लेसमेंट की बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में आने का एक जुनून हमेशा से था। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सो ज्वाइनिंग एकेडमिक्स वॉज ऑलवेज ऑन कार्ड्स, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो काफी साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे मैंने एकेडमिक्स में आने की प्लानिंग शुरू की। फिर मैंने LLM किया आफ्टर 12 years ऑफ ब्रेक, लाइक 2020 में मैंने इक्फाई लॉ स्कूल से LLM किया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लगा इतने सालों बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर से, और काफी इन्वॉल्वमेंट के साथ मैंने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ LLM किया था। फिर लगा कि UGC नेट के बिना एकेडमिक्स में जाना इज लाइक सम मिसिंग समथिंग, बट मेरे माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं। हैं। एक बात आप कहना चाहूंगा इसमें कि आपने जैसे कॉर्पोरेट में जॉब की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लर्नर को बताएं, जो नए जी। लर्नर्स है। दे वांट टू नो कि भाई जी। कॉर्पोरेट में कितने आवर्स का हमें काम करना पड़ता है, और हमें जी। बेनिफिट क्या होते हैं, मतलब माहौल कैसा होता है। तो इसके बारे में भी जी। थोड़ा सा बताएं, जी। क्योंकि आपका जी एक्सपीरियंस रहा है। सर। जी सर। कॉर्पोरेट में मेरी जर्नी, सब कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी से। उस समय इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, ज्यादा कंपनीज नहीं थी, बट फिर भी मेरा इंटरेस्ट था कि हमेशा से कुछ नया एक्सप्लोर करने का। तो मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मैंने डॉक्यूमेंट रिव्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। तो ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट रिव्यू होता क्या था, हम इंडिया में बैठ के अमेरिका की या यूके की लॉ फर्म्स को हम उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने में सपोर्ट करते थे। सो हमारे क्लाइंट्स फॉरेन के थे और उनके भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स पे हम काम करते थे। कॉर्पोरेट आवर्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा होता है कॉर्पोरेट आवर्स। जितना भी हम वक्त देते हैं वो कम होता है, और हमेशा एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हम और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ज्यादा काम करें। तो वहीं पे एक वर्क प्रेशर वाली बात आ जाती है, और ये चीज कॉर्पोरेट में हमेशा रहती ही है। हालांकि आपको उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, बट हाँ, एक वर्क प्रेशर हमेशा रहता है। मैंने लीगल एंड कंप्लायंस सेक्टर में भी काम किया है। तो जिस कंपनी के लीगल एंड कंप्लायंस सेक्टर में काम किया है, वो उसमें मैं यूरोपियन स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करती थी, जहाँ पे हम अ, दुनिया के सारे पेशेंट्स को के एक्सपीरियंस को, उनके डिजीज के एक्सपीरियंस को हम एक प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आते थे। और उनका ये एक्सपीरियंस, उनकी उनकी खुद की डिजीज का एक्सपीरियंस, दवाइयों को, लाइक मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में लीगल एंड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट थी, तो उनका लाइव एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू देयर ओन डिजीज वुड हेल्प द कंपनी इन डेवलपिंग मेडिसिन।
तो उनके बेसिस पे, उनके डिजीज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सपोर्ट करते थे। हमारी जो टीम होती थी, हम अप्रूवल्स लेते थे, हर कंट्री से अप्रूवल, जिस जिस कंट्री से पेशेंट आ रहे हैं उस कंट्री से हमें अप्रूवल लेना पड़ता था, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, हमें पेमेंट्स इंश्योर करवाना पड़ता था। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टॉकिंग टू पेशेंट्स। और ये एक ऐसा सेटअप था जहाँ पे हम उन पेशेंट से बात करते थे जो जिनकी डिजीज उनके साथ है, तो एक एम्पैथी सिंपैथी वो भी हमें मेंटेन करनी पड़ती थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीगल कि हम हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम बस उन्हें बोल रहे हैं भेजे भेजे, हमें उनकी तकलीफ को भी समझना पड़ता था और जितना ज्यादा हो सके उन्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग इन लीगल एंड कंप्लायंस स्पेशल एज अ लीगल एंड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट। बट हाँ, वर्क प्रेशर हर कंपनी में मैं एक ड्रॉबैक हमेशा रहा है। बट या सो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मेरा इस तरीके से रहा है जहाँ जहाँ मैंने काम किया। फिर बात आती है, जैसा कि मैंने बताया, एलएलएम मैंने कर लिया और मुझे लगा कि बस मुझे अब तो एकेडमिक्स। एक चीज और बताइएगा बीच में रुक के थोड़ा सा, कि जैसे आपने बार बार कहा कि वर्क प्रेशर रहता है, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, क्वालिटी बेनिफिट भी होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप बोल के लर्नर्स को बताएं कि कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा जी, और क्या उनको बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी के। राइट। घंटों के हिसाब से ऑन पेपर्स तो 8 घंटे होते हैं, ऑन पेपर्स, लेकिन वो इनफ नहीं होते हैं। मैं जब मैंने जब एक्सपीरियंस गेन कर लिया था अपने काम में, तो मैं आई एंडेड अप वर्किंग 11 to 12 आवर्स कंटिन्यूअसली। तो वहां पे मुझे आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस कल्चर, विद दिस लाइफस्टाइल। तो आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने काम में, आपको उतना ज्यादा बोनस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट औरों से ज्यादा होगा। अगर स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट 30% है तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं आपका 40% हो जाएगा, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं तो। सो इट्स ऑलवेज गुड, बट आई थिंक मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मैं ढूंढने लगी थी एक पॉइंट के बाद। व्हेन आई वाज इनिशियली, व्हेन जब शुरू शुरू में मैंने जॉब ज्वाइन की थी, तब मैंने भी 2:30 बजे रात तक काम किया है कंपनी में बैठ के। बट एट दैट टाइम इट वाज नो चैलेंज, बट बिकॉज नाउ आई एम मैरिड, आई हैव अ फैमिली, तो अब इतना डेडिकेशन दे पाना, वक्त दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो दैट इज द रीजन आई वॉज गेटिंग रेडी टू लीव द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट अदरवाइज अगर आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप, वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अ बिग इशू फॉर यू, तो फिर आप तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, यू कैन बिकम अ बिलियनियर, मिलियनियर। इट्स देर इज नो एंड ऑफ अर्निंग मनी, और अपॉर्चुनिटीज भी आपको बहुत मिलेंगी कॉर्पोरेट में, जगह अगर आपने एक कंपनी से एक्सपीरियंस ले लिया तो। ये रूपल जी ने अपना बहुत अच्छा, बहुत मतलब कहना चाहिए कि मतलब मैं क्या कहूंगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को अपना दिया। दूसरी बात इन्होंने कही, देखिए 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक इन्होंने काम किया है। तो मैं जैसे नए लर्नर्स को कहता हूँ जो स्टडी करते हैं, भाई आप कितने घंटे अपने आवर्स जो है कितने देते हैं अपनी स्टडीज में, ये बड़ा मेन चीज है आपकी तैयारी के दौरान। क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपका इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं हमारे लक में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए लक का रूल तो बहुत बाद में आता है। पहली चीज होती है कि आप अपना मेहनत कितनी करते हैं। अब देखिएगा जब कॉर्पोरेट में आप जाते हैं, मिनिमम 8 आवर्स तो वो लोग लिखवाते हैं कि आपको काम करने हैं। तो जब तक आपको इतना काम करने की, मेहनत करने की आदत नहीं होगी, तो जब तक आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप कम से कम 6 to 8 आवर्स का अपना कम से कम रूटीन बनाइए पढ़ने का। जब आप इतना प्रेशर झेल सकते हैं तो ही तो आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। अब क्योंकि रूपल जी ने ये सब चीजें आपको बताई कि वहां पे जाके इतने घंटे काम करना पड़ेगा, मान लिया आपको 3 से 4 घंटे करने की आदत है काम, तो आप 8 घंटे या 12 घंटे काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज एक और इन्होंने बताई कि जितना आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा है आपको रिवार्ड। यू कैन बिकम मिलियनर, यू कैन बिकम मिलियनर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो, जैसे उन्होंने कहा कि शी वॉज अनमेरिड एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लाइफ के फेज चेंज होते हैं।
तो उनकी फिर शादी हुई, मैरिज हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आई एम नॉट रेडी टू गिव सच सच टाइम। तो उन्होंने अपनी एलएलएम की जो है, एलएलएम के लिए जर्नी स्टार्ट की। तो रूपल जी, अपने एलएलएम के बारे में बताइए। वो बहुत अच्छा आपने जी जो सर। है अपना मतलब एक्सपीरियंस में लाइफ के बारे में बताया, जो शायद कहीं से भी सुनने के लिए, जानने के लिए बड़ी मतलब कहना चाहिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यदि कोई बता पाए। थैंक यू रूपल जी, जी आगे सर। बताइए एलएलएम। जी सर, एलएलएम मैंने ज्वाइन किया इक्फाई लॉ स्कूल हैदराबाद से। और शुरू से ही जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं एक एक असाइनमेंट अटेंड कंप्लीट करूंगी और मैं एक एक क्लास अटेंड करूंगी। एंड आई वाज वेरी मच फोकस्ड कि नहीं, मुझे बिल्कुल इसमें डूब जाना है, और मैं सच में डूब गई थी एलएलएम में। मेरे सारे असाइनमेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरे प्रोफेसर्स ने बहुत तारीफ की, इनफैक्ट यहाँ तक मुझे बोला कि आप कहीं से लिखवा रही है क्या? इतना अच्छा असाइनमेंट है। तो मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने इतना मोटिवेट किया, इतना इंस्पायर किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन गो टू द एकेडमिक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने साल के ब्रेक के बाद, मुझे बहुत एक डाउट था कि इतने साल के ब्रेक के बाद मैं वापस एकेडमिक्स में जा रही हूँ, एक डाउट के साथ ही मैं आगे बढ़ रही थी एलएलएम के लिए। बट हाँ, ये कमिटमेंट मैंने अपने आप को दिया था कि आई विल गिव माई 100% इन एलएलएम। तो वो चीज मुझे रिवॉर्ड में मिली। मेरे सारे प्रोफेसर्स ने मेरी बहुत तारीफ की, मुझे बहुत इंकरेज किया, बीट प्रेजेंटेशन, बीट माय असाइनमेंट, बीट माय एंड टर्म एग्जाम्स। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने 10 on 10 ग्रेड पॉइंट्स के साथ एलएलएम क्लियर किया। तब मुझे लगा कि माय जर्नी इन एकेडमिक हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। रूपल तो जी, एक ये चीज और एक्सपीरियंस बताइए, एक चीज और जानना चाहूंगा बीच में मैं आपसे। जैसे आपने कहा कि मैंने एलएलएम किया, तो एलएलएम के दौरान भी क्या आप कॉर्पोरेट में कहीं कुछ जॉब या कोई काम कर रही थी, या प्योरली आपने एलएलएम किया है? नहीं सर, प्योरली मैंने एलएलएम किया। हालांकि मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, बट मैं एलएलएम में इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि मुझे लगा कि इट कैन वेट, बट मुझे एलएलएम बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना है, तो मेरा पूरा फोकस एलएलएम पे था। और ऐसा करना चाहूंगा मैं रूपल जी, कि ऐसा होता है कि जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, वो स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं, मतलब एलएलबी करने के बाद तुरंत एलएलएम में जाते हैं, तो शायद हम उस इम्पोर्टेंस को, उस माहौल को इतनी डीपली महसूस ही नहीं कर पाते। जब हम जॉब करने के बाद उस माहौल में जाते हैं तो हमें लगता है कि टीचर्स हमें वास्तव में कितना सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, जब हमें उनके वर्क की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर चुके थे, आप 11 घंटे जी 12 घंटे काम कर चुके थे, तो आपको ये पता, कहीं आपके मन में ये मतलब फीलिंग रही है कि भाई ये जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो चीजें आपको तैयार करके दे रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं, ये चीजें कितने एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। तो शायद इसलिए भी आपको वो माहौल वहाँ का और वहाँ की जो चीजें हैं बहुत अच्छी लगी हैं। तो जी आगे सर। बताइए रुकुल जी, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है आपके एक्सपीरियंस को सुनना, और साथ में लर्नर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा जब वो आपके एक्सपीरियंस को सुनेंगे। तो एलएलएम आपने जो धन्यवाद। है हैदराबाद से किया, और वो किया आपने 2020 में। तो उसके बाद आपको क्या फील हुआ, आगे बताइए। जी सर, उसके बाद मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि अब मुझे एकेडमिक्स में ही जाना है। लेकिन यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के बिना एकेडमिक्स में जाना वाज इट वाज लाइक मिसिंग समथिंग बिग। और तब आई थिंक, अब तो शायद अब तो ऐसे रूल आ गया है कि यूजीसी नेट इज नॉट दैट मैंडेटरी सिर्फ, बट मैं एक टैग के साथ जाना चाहती थी एकेडमिक्स में कि आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। आज भी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, भले भी कोई भी कानून बदल जाए या यूजीसी नेट की वैल्यू खत्म भी हो जाए, फिर भी देर इज समथिंग जो इस चीज को इम्पोर्टेंस देती है। और मुझे हमेशा ये प्राइड फील, क्योंकि इट्स अ नेशनल लेवल, इट हैड बीन अ नेशनल लेवल टेस्ट। तो मैं बहुत खुश थी। मेरा 10 on 10 ग्रेड पॉइंट्स के साथ मैंने एलएलएम कंप्लीट किया, और अब फिर से एक नई शुरुआत करनी थी प्रिपरेशन के नाम पे यूजीसी नेट की। तो मैंने चालू किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सर्चिंग कि किसे फॉलो करूं इन द फॉर एजुकेटर्स। अच्छा, जैसा मुझे डाउट एलएलएम के लिए था कि आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम जॉइनिंग एलएलएम, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, सेम वही डाउट मुझे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी था कि कैसे होगी प्रिपरेशन, कोई पढ़ाएगा, क्या होगा। अन अकेडमी ज्वाइन तो कर लिया था, बट जब तक हमें वो मिलते नहीं है एजुकेटर, तब तक वो
इट्स लाइक अ हंट इज ऑन, कभी इधर कभी उधर, लॉ की एक क्लास अटेंड कर ली, एक एजुकेटर की, दूसरी अटेंड कर ली, दूसरे एजुकेटर की, बट आई वाज लाइक स्विमिंग इन दैट अन अकेडमी पॉन्ड कि कहाँ करें कैसे करें। 2 दिन एकेडमी एजुकेटर का मैंने देखा वीडियो, बट आई वॉज लॉस्ट, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। फिर मुझे सर आप मिले अन अकेडमी में, और मैंने आपका एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, और मुझे स्टेबिलिटी फील होने लगी अन अकेडमी में, जो कि अनस्टेबिलिटी दूसरे एजुकेटर्स के साथ रह रही थी, क्योंकि वो हे वायर था, और कहीं भी कहीं से भी स्टार्ट हो रहा था, कहीं से भी एंड हो रहा था। तो जब मैंने आपकी क्लास अटेंड की, पहली क्लास में मुझे ये समझ में आ गया कि ये इट्स अ नो नॉनसेंस क्लास, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है। और आप जो क्लासेस लेते थे उसका एक एक शब्द, एक एक लाइन, इट्स लाइक सिंकिंग इनटू द माइंड, डायरेक्टली वो ऐसा लगता था बैठते जा रहा है माइंड में, बस नोट्स बनाने का था। तो सबसे पहली द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपके लेक्चर्स अटेंड करके अन अकेडमी में मुझे एक तो स्टेबिलिटी आ गई, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं कोर्स को लेके। द पॉइंट इज दैट सर, एक मैंने सिर्फ 3.5 महीने प्रिपेयर किया यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि मैंने मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन था, और मैंने 8 महीने उधर एलएलएम में ही मैं बिजी हो गई। तब मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब ज्यादा टाइम है नहीं, ये कैसे होगा, तो मैं सारी दुनिया को मैंने छोड़ दिया। आई स्टॉप टॉकिंग टू माई फैमिली। मैं सुबह 7 से लेके रात में 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करती थी, सिर्फ आपके लेक्चर, मैंने बाकी सारे एजुकेटर्स को अनफॉलो कर दिया था, और किसी के लेक्चर्स नहीं देखती थी, आपके लेक्चर से मैं नोट्स बनाती थी। और मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देख के सारे नोट्स बनाती थी। और जैसा कि आप सजेस्ट करते हैं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं दिन में 3 बार रिवीजन करती थी अपने नोट्स को। और एग्जैक्टली exactly जैसा आपने बोला कि शुरू शुरू में रिवीजन करने में टाइम लगता है, मेरे साथ भी वही हो रहा था। शुरू शुरू में 2 घंटे लगते थे, धीरे धीरे इट वाज लाइक 1 और 2 मिनट पे पेज पलटो, आई नो ऑल दिस थिंग। तो आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे वो सारे बहुत काम आए थे प्रिपरेशन के लिए। मैंने आपका सिर्फ क्रैश कोर्स किया था 3.5 महीने का। और मैं ये बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि अगर आप सर का फुल कोर्स कर लेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, तो आपको कोई जेआरएफ निकालने से रोक नहीं सकता। मैंने सिर्फ क्रैश कोर्स किया, मैंने सिर्फ 3.5 महीने पढ़ाई की, और मैंने सारी दुनिया को त्याग दिया था इन 3.5 महीनों में, क्योंकि मैंने सोचा था बस ये लास्ट चांस है, अगर अभी मैं क्लियर नहीं कर पाई तो देन आई डोंट हैव मोटिवेशन फिर से करने का। तो लकीली मेरा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कहने का मतलब ये है कि जैसे रूपल जी ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने एडिटिंग का सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन जैसे कि अधिकतर प्लेटफॉर्म्स पे होता है, कई सारे एजुकेटर्स होते हैं, लेकिन मेन चीज ये होती है कि भाई आप किसको फॉलो करें, तो कहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो रूपल जी को दिखाई दिया कि भाई इन क्लासेज में प्रॉपर नोट्स हैं, यहाँ पे केवल पढ़ाई होती है। नोट्स से उन्होंने कहा कि मैंने 3 घंटे के लिए पढ़ाई की है, और के रेस्पॉन्स करने के बाद ही मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा लर्नर्स को कि मेन चीज ये है कि आप कितने फोकस होकर के अपनी पढ़ाई को करते हैं, ये अपने आप इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि देखिए एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो है अपना लो कॉम्पिटिशन क्लासेस के नाम से रहते हैं, और उसके ऊपर केवल मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। मैं अदर एजुकेटर्स को साथ में हेल्प के लिए जरूर रखता हूँ, लेकिन क्लासेस मैं खुद ही लेता हूँ, ताकि किसी भी लड़कों को डिसअपॉइंटमेंट हमारे उसके हेड के ऊपर आने के बाद, लेक्चर्स में आने के बाद ना हो कि सर तो अब खुद नहीं पढ़ाते हैं, किसी और से पढ़ाते हैं। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि मेन चीज ये है कि गाइडेंस आपको जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज है नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, और आपका पूरा डेडिकेशन अपनी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, तो ही आप अपने इस कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रूपल जी आगे ये बताइए कि आपने मतलब इस ईयर में अपना क्वालिफाई किया, कितने मार्क्स आपके आए हैं, और उसके बाद जैसे जी आपने 2021 में क्वालिफाई किया, आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, नियर अबाउट 4 ईयर्स हो चुके हैं। तो आपके ने उसके बाद अपने करियर के लिए क्या किया, और आप फिलहाल क्या कर रहे जी। तो सर मैंने 2021 में यूजीसी नेट क्लियर किया। मेरा स्कोर था 182, और मैं जेआरएफ टारगेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ यूजीसी नेट ही टारगेट किया था। तो आई वाज वेरी मच हैप्पी कि मैंने जो गोल बनाया था वो मुझे अचीव हो गया है। आई वॉज ऑल रेडी टू जम्प टू द
एकेडमिक इन्वायरमेंट कि मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए, बट ऑल ऑफ सडन मुझे एक कॉर्पोरेट से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, एंड आई क्लियर द इंटरव्यू। तो मैंने बोला देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ आई हैव क्लियर द इंटरव्यू। तो मैंने करीब करीब 3 साल 2020 यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद 3 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में और काम किया, जिसमें मेरा यही वर्क था, डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल एंड कंप्लायंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। इसी तरह के कुछ वर्क्स थे। एक स्टार्टअप के लिए भी इसी बीच मैंने काम किया, तो आई वाज द इन हाउस लीगल काउंसिल आल्सो इन अ स्टार्टअप कंपनी। ये सब किया मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ होम टाउन आ गई, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था। सो घर से काम करने का ऑप्शन मुझे मिला गया था, जिस लास्ट कंपनी में मैं काम कर रही थी। फिर यहाँ आने के बाद क्योंकि अब सारी कंपनीज हाइब्रिड मोड में जा रही थी, तो कंपनी ने ये मैंडेट बना दिया था कि हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना जरूरी है। और मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ आ गई थी, हैदराबाद से यहाँ वापस आ गई थी। तो मेरा होम टाउन है रायपुर छत्तीसगढ़, यहाँ मेरी पूरी फैमिली है। तो अब इतने सालों बाद, इतने सालों से मैं हैदराबाद में थी, मुंबई में थी, तो इतने सालों के बाद मैं वापस अपने घर आई थी, और मुझे ये सब छोड़ के जाना बिल्कुल भी आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ रहते हैं तो हम अपने रिलेटिव से मिल पाते हैं। तो आई वॉज लाइक अब हो गया, अब मुझे नहीं जाना है कहीं बाहर। और दैट इज द रीजन मैंने छोड़ दिया कंपनी, क्योंकि आई वांटेड टू स्टे क्लोज टू माय फैमिली मेंबर्स हियर। उसके बाद फिर मैंने एक इधर सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तो एक यूनिवर्सिटी है नियर बाय माय हाउस, वहाँ मैंने 1 साल असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एकेडमिक्स में क्या होता है ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चली। बट ये सब करते करते मुझे पता चला कि मेरा जो पैशन है वो राइटिंग में है। मैं बहुत अच्छे असाइनमेंट्स लिख लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कर देती हूँ। तो दैट इज द रीजन मैंने एक्सप्लोर किया, और अब नाउ आई एम एन एकेडमिक कंटेंट राइटर। व्हाट इज दिस एकेडमिक कंटेंट राइटर? इट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब, जहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, इंडिविजुअल्स को इनकी पीएचडी थीसिस के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल लिखने में या ऐसे राइटिंग में, किसी भी तरह का डेटा एनालिसिस हो गया, या कोई रिसर्च पेपर प्रिपेयर करना है फॉर एनी स्कोपस सब पब्लिकेशंस, किसी भी पब्लिकेशन के लिए। सो आई प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज नाउ। I'm into that. Very soon, I'll be sharing my link with regard to this, and anyone who is interested can approach me for that. जैसे कि आपको बताया कि फिलहाल वो जो है एक एकेडमिक राइटिंग फ्रीलांसिंग का कोर्स करती है, वो मतलब फ्रीलांसिंग कर रही है। तो हमें जो है प्लेटफॉर्म की जो है शुरू करेगी, तो हमारी तरफ से गवर्नमेंट से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा बहुत ब्राइट करियर आपका बने इस फील्ड में। साथ में चूंकि ऊपर ये का अपना लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट में काम करने का भी, उसके बाद में ये एकेडमिक्स में आने और उसके बाद टीचिंग का और आगे फ्रीलांसिंग का समझता भी काफी एक्सपीरियंस क्योंकि आपके पास है, तो आपको सफलता भी मिलेगी और जो है बहुत अच्छा ब्राइट करियर मिलेगा। तो थैंक्स सुपर जी फॉर शेयरिंग योर important and valuable experience and experience with our learners. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It was really nice to have this conversation. Thank you so much.